हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं गुड़ा सोडवाल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द ग्रामर टिप्स पर। तो बच्चों, बात चल रही थी सेंटेंसेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों, तीसरा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञासूचक वाक्य। और आज्ञासूचक वाक्य किन वाक्यों को कहा जाता है? देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है, आज्ञासूचक वाक्य या इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में प्राय यू छिपा हुआ होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार अफर्मेटिव और दूसरा प्रकार निगेटिव। अब अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या होता है? देखिए, अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं, कभी नहीं या मत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जबकि निगेटिव वाक्यों में नहीं, कभी नहीं या मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कृपया मुझे अपनी पुस्तक देना या दे दीजिए, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे, प्लीज गिव मी योर बुक। अब देखते हैं दूसरा निगेटिव सेंटेंस, जैसे शोर मत करो, तो इस वाक्य को कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, डोंट मेक अ नॉइज। दूसरा वाक्य, झूठ कभी नहीं बोलो या झूठ कभी मत बोलो, तो नेवर टेल अ लाई। तो निगेटिव सेंटेंस बच्चों केवल मत या नहीं के लिए डोंट का प्रयोग किया जाता है और कभी नहीं या कभी मत के लिए स्टार्टिंग में नेवर का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन वाक्यों में किया गया है। शोर मत करो में डोंट और कभी नहीं में नेवर। तो बच्चों, चौथा सेंटेंस है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। और विस्मयादिबोधक वाक्य किन वाक्यों को कहा जाता है? देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि अत्यधिक खुशी या दुख का भाव प्रकट करने वाले वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह बीच में होता है, तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम तथा इंग्लिश बनाने पर अंत में फुल स्टॉप को लगाया जाता है। जैसे कितना सुहावना मौसम है, इसमें खुशी प्रकट की जा रही है, किंतु जो दूसरा वाक्य है इसमें अत्यधिक दुख का भाव है, जैसे अफसोस उसका बच्चा मर गया। तो पहले वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह बाद में लगा है और दूसरे वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह बीच में है और वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम लगा है। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से बोला जाएगा, जैसे व्हाट अ फाइन वेदर, जैसे कितना सुहावना मौसम है, व्हाट अ फाइन वेदर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। और दूसरा वाक्य कि अफसोस उसका बच्चा मर गया, तो एलास, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और हर बेबी डाइड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो बच्चों, लास्ट सेंटेंस यानी पांचवा पॉइंट होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है, इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, आप दीर्घायु हो, दूसरा ईश्वर आपको सफलता दे और तीसरा अच्छा होता कि मैं एक मंत्री होता। तो इन तीनों वाक्यों में जो पहले दो वाक्य हैं, आप दीर्घायु हो और ईश्वर आपको सफलता दे, इन दोनों वाक्यों में आशीर्वाद का भाव है, जबकि जो तीसरा वाक्य है अच्छा होता कि मैं एक मंत्री होता, इसमें इच्छा का भाव है और वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हैं। तो इन तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, जैसे आप दीर्घायु हो तो मे यू लिव लॉन्ग, दूसरा ईश्वर आपको सफलता दे तो मे यू सक्सीड, और तीसरा पॉइंट अच्छा होता कि मैं एक मंत्री होता, ओह दैट आई वर अ मिनिस्टर। आज की वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।